आप सबका स्वागत है। आज विशेष रूप का आपको इसलिए आमंत्रित किया था, पूर्व मेरे विधायक श्री श्याम सिंह राणा जी, जिन्होंने 5 वर्ष तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हरियाणा में काम किया और खास करके किसान वर्ग के लिए इन्होंने जब जब भी कहीं किसान की कोई अनदेखी हुई तो इन्होंने उसके लिए आवाज उठाई। लंबे समय से राजनीति में प्रदेश में अलग अलग पार्टियों में रह करके किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया और अब जब फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये 3 अध्यादेश जाकर के जो बिल का एक रूप देकर के कानून बना करके किसान को कैसे उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, कैसे किसान को और कमजोर बनाया जाए, मजबूर लेबर बनाने का काम किया जाए। जब ये बिल आए थे तो उसका इन्होंने अपनी तरफ से किसानों के बीच में खड़े होकर के भाजपा की सरकार को इस बात के लिए एहसास करवाया था कि आप गलत फैसला कर रहे हो। लेकिन भाजपा की केंद्र की सरकार ने जब किसान की बात को अनसुना किया तो राणा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उसी वक्त इस बात का फैसला ले लिया था कि जो किसान का विरोध करने वाली सरकार है, जो किसान को कमजोर करने वाली सरकार है, जो किसान की भूमि छीनने वाली सरकार है, हम उसको उस सरकार से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। और आज क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान के हित की, किसान कैसे मजबूत हो, गरीब कमजोर आदमी कैसे जमीनी स्तर से ऊपर उठ सके, कैसे उसको राजनीति में उसका हिस्सा मिल सके, उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में रह करके बड़े बड़े पदों को त्याग करके किसान को मजबूत बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आज विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में राणा साहब आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अकेले भी हजारों साथियों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, आज कोरोना का काल है और इसमें आप ज्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते, सोशल डिस्टेंस का रखना बहुत जरूरी है। आज इनके साथ हजारों साथियों ने आना था, लेकिन हमने इस कोरोना की वजह से इनसे आग्रह किया कि आप अपने मुख्य जो साथी हैं उन सबको लेकर के आए। आज भी आपके सामने सारे जो है अलग अलग गांव से जो गांव के मौजूद आदमी हैं वो भी सारे आज इनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चौटाला साहब के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं राणा साहब से कहूंगा कि वो समय में आपको सारी बात आपसे साझा करें। और उसके साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बड़ौदा का उपचुनाव है और इस उपचुनाव के अंदर किस तरह से सत्ता में बैठे लोगों ने जो आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद कोई भी सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती जिसकी वजह से लोगों को प्रभावित किया जा सके। और खास करके जिस एरिया में जहां इलेक्शन हो रहा है, अगर कहीं स्टेट में हो तो फिर तो पूरे स्टेट में आचार संहिता होती है, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट में पूरे में आचार संहिता लागू होती है। और आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी का अगर सरकार दुरुपयोग करती है तो फिर
सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। एक तरफ तो बारी बारी से आचार संहिता को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी बड़ी हिदायतें जारी की जाती है, और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग जो है वो किस तरह से इसका उल्लंघन करने का काम है करते हैं। उदाहरण आपके सामने, आचार संहिता लागू होने के बाद चीफ मिनिस्टर अपने काफिले के साथ गुहाना में गए और गुहाना में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे। वो भी आचार संहिता का एक बड़ा उल्लंघन है। ये ठीक है कि चीफ मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी जा सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सरकारी मशीनरी लेकर के उस विधानसभा क्षेत्र या उस इलाके में नहीं जा सकता जहां आचार संहिता लगी हो। ट्रैक्टर रैली निकाली। इसी तरीके से इनके मिनिस्टर्स ने एक ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया, जिसकी कोई परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद अगर कोई भी पार्टी किसी भी तरह का इस तरह का आयोजन करती है तो फिर उसके खर्चे उसके खाते में दिखाए जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा इन्होंने उल्लंघन किया, और उसके बावजूद भी सबसे बड़ी जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, ये जो 15 इन्होंने जो चेयरमैन बनाए, जिनमें एक चेयरमैन खरखोदा का पवन जो है उसको भी बनाया गया है। पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता लागू है, उसको लाभ का पद दे करके कहीं उसकी कम्युनिटी को, मतदाता को प्रभावित करने के लिए इन्होंने आचार संहिता की धज्जियों को उड़ाने का काम किया। हम अपनी तरफ से लिखित में तो इलेक्शन कमीशन को भेज ही रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक्शन हो, बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन रद्द किया जाए, और ऐसे निर्णयों पे प्रतिबंध लगा करके तुरंत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ साथ इस चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक नोटंकी करी, लगातार ये कहते रहे कि हम अपनी टिकट का फैसला 15 तारीख की रात को करेंगे, या 15 को जिस तरह से उसको डॉक्टर नरवाल को ये कहा गया बारी बारी से भी 13 टिकट का फैसला शाम को होगा, रात 13 को टिकट दे देंगे। न केवल नरवाल की आंखों में धूल झोंकी गई, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वयं को भी इस बात का पता नहीं था कि टिकट तो अलॉट 14 तारीख को कर दी गई थी। ये वो दस्तावेज है जो आपके पास होंगे, मेरे ख्याल नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें शैलजा ने 14 तारीख को जो इंदुराज नरवाल जिसको टिकट दी गई है, इसको 14 तारीख को ही टिकट अलॉट कर दी गई थी, जिसपे शैलजा जी के दस्तखत हैं, और 14 तारीख को उनके नाम के साथ इस टिकट की अलॉटमेंट उनको दे दी गई थी। ये तो केवल लोगों को भ्रम में डाल रहे थे, और कहीं ऐसा ना हो कि नरवाल किसी राजनीतिक दल में जाकर के अपनी कल टिकट ले ले। उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, जो आदमी अपने आप को ये कहता है कि हरियाणा की कांग्रेस तो मेरे इर्द गिर्द घूमती है, उसकी हालत ऐसी कर दी कांग्रेस पार्टी ने, उसको इस तरह से इग्नोर किया हुआ था कि उसको भी किसी बात की जानकारी नहीं थी।